नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा सिंह और स्वागत है आप सभी का दिमाग की बत्ती में। भारत और चीन के बीच में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों में सूचना का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियों में सूचनाओं के आधार पर रणनीति बनाई जाती है और इसीलिए सूचनाएं वेपन का काम करती हैं। और इस बात का प्रमाण तो हमारे पास महाभारत काल से ही मौजूद है। आपको द्रोणाचार्य वाली कहानी याद है ना, कि महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों के लिए द्रोणाचार्य एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए थे, क्योंकि वो हर रोज इतने सैनिक मार रहे थे। और चूंकि द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, उनसे जीत पाना किसी के बस की बात नहीं थी। तो कृष्ण ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के अनुसार द्रोणाचार्य तक ये झूठी सूचना पहुंचानी थी कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। और इस रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए भीम और युधिष्ठिर ने जाकर एक हाथी था जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, उसको मार दिया। और जब अश्वत्थामा हाथी मारा गया तो द्रोणाचार्य तक ये सूचना पहुंचाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र के शौर्य पे बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने इस बात की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर से इस बात की पुष्टि करने को कहा। जब युधिष्ठिर से पूछा गया तो युधिष्ठिर ने बोला, अश्वत्थामा हत इति नरो व कुंजरो व, यानी अश्वत्थामा मारा गया। ये लाइन तो उन्हें द्रोणाचार्य को क्लियरली सुनाई दी, लेकिन जब वो दूसरी लाइन बोल रहे थे जिसमें उन्होंने बोला कि वो हाथी था, उस लाइन के उच्चारण के दौरान कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। तो द्रोणाचार्य को सिर्फ यही समझ में आया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया और इस घटना का युद्ध में पांडवों को पूरा पूरा फायदा मिला। तो आप समझे ना, आपकी सूचनाओं का महत्व कितना ज्यादा होता है। अगर सूचनाएं उस दौरान इतनी महत्वपूर्ण थी, तो आज सोचिए, एक ट्वीट, एक फेसबुक पोस्ट देखते ही देखते लाखों हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है और यहाँ तक कि आपके दुश्मनों तक भी पहुंच जाती है। और आजकल हर रोज कांग्रेस और कांग्रेस के नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हमारे देश की सरकार पर, हमारी सेना पर हर रोज प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हर रोज वाहियात टिप्पणी करते हैं। और अब तो वो भ्रामक जानकारी की मशीन बन गए हैं कि आए दिन ऐसे भ्रामक वीडियो बना के अपने ही लोगों को लद्दाख की जनता के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता चाइनीज एजेंट बन गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी टिप्पणी और भारत विरोधी कंटेंट चलाने की जिम्मेदारी उठा ली है। जब भी बात युद्ध की आती है तो या तो आप देश के साथ हो या आप देश के विरुद्ध हो, इन बिटवीन कोई सिचुएशन नहीं होती। महाभारत में ही कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो भी तुम्हारे विपक्ष में खड़ा है वो आपका नाते रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन वो आपका दुश्मन है। तो कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि या तो वो आज देश के साथ खड़े हैं या फिर वो देश के विरोध में खड़े हैं, या तो वो देशभक्त हैं या वो देशद्रोही हैं। अब ये कांग्रेस और उसके नेताओं को डिसाइड करना है कि वो देश के साथ है या देश के विरुद्ध। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।